शुभ विचार, अच्छा व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही कोई ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के हिंदी क्लास में अलंकार क्या है, अलंकार की क्या विशेषताएं हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, सब पर सविस्तार से चर्चा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। अलंकार क्या है? मानव समाज सौंदर्य उपासक है। उसके इसी विचार ने अलंकारों को जन्म दिया है। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया, जिन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द संस्कृत धातु लंक्री से बना है, जिसका अर्थ है सजाना या शोभा देना। काव्य शास्त्र में अलंकार वह तत्व है जो काव्य को सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करता है, अर्थात जो कविता की भाषा को सजाता और संवारता है। सरल शब्दों में कहें तो जिससे कविता की भाषा में सुंदरता, चमत्कार, मधुरता और प्रभाव पैदा हो, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला शब्द अलंकार। जो अलंकार शब्दों की ध्वनि, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। मुख्य शब्द अलंकार निम्नलिखित हैं। अनुप्रास अलंकार, एक ही ध्वनि या वर्ण की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे चंचल चपल चलत छवि छाए, यहाँ च का उच्चारण कई शब्दों में देखने को मिलता है। यमक अलंकार, एक ही शब्द दो बार आने पर भी उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे राधा ने मुरली ली, ली मुरली ने राधा। श्लेष अलंकार, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अन्वय अलंकार, जब समानता या भिन्नता की अपेक्षा केवल शब्दों की पुनरावृत्ति से अलंकार बनता है, वह अन्वय अलंकार कहलाता है। दूसरा अलंकार आता है अर्थालंकार। जो अलंकार भाव, अर्थ, उपमा, रूपक आदि के कारण बनते हैं, अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले मुख्य अलंकार निम्नलिखित हैं। उपमा अलंकार, किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से जब करते हैं तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे वह वीर सिंह समान लड़ता है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान का अंतर मिट जाए
वह रूपक अलंकार कहलाता है, जैसे चांद सा मुखरा आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना के आधार पर किसी वस्तु को दूसरी बना देना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, जैसे नयन तुम्हारे कमल सम, अधर तुम्हारे बिंब। व्यक्तिरेक अलंकार जब तुलना करते समय उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे वह सुंदरता में अप्सरा से भी अधिक सुंदर है। भ्रांतिमान अलंकार किसी वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे कदम की डाली पर झूलती राधा मानो बिजली हो। अलंकार की विशेषताएं अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, रस, भाव और सौंदर्य को यह तीव्र करते हैं। यह पाठक पर प्रभाव डालते हैं। यह भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकार कविता में सौंदर्य बोध उत्पन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का श्रृंगार है। बिना अलंकार के कविता वैसे ही होती है जैसे बिना आभूषण के दुल्हन। अलंकार कविता को सुंदर, मनोहारी, प्रभावशाली बनाते हैं। इनकी जानकारी एक कवि को कला की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है।